नमस्कार, राम राम जी। आज का जो टॉपिक होगा ये गुरु की वक्र अवस्था को लेकर होगा। देखिए, गुरु राशि परिवर्तन कर चुके हैं। आप सभी जानते हैं गुरु का राशि परिवर्तन होता है, लगभग 1 साल लग जाता है। यानी सभी राशियों को ये राशि चक्र में गुरु का जो राशि परिवर्तन होता है, सभी राशियों को भ्रमण करने में गुरु को लगभग 12 साल लगता है। तो यहाँ पे गुरु ये अपनी उच्च राशि कर्क राशि में वक्र अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। तो यहाँ पे वक्री ग्रह, देखिए शुभ ग्रह अगर वक्री हो रहे हैं तो कई गुना प्रभाव बढ़ जाता है। यानी इनकी रिजल्ट जो होती है कुछ इस प्रकार से होती है। जैसे कुंडली में लग्न में गुरु हैं तो धन भाव को और द्वादश भाव दोनों भावों के फल को देने में सक्षम हो जाएंगे। और इस कंडीशन में जब भी जिस भाव में गुरु हैं अपने से आगे वाले पीछे वाले दोनों भाव को देने में ये कई गुना वृद्धि कर देते हैं। यानी अपने से आगे वाले पीछे वाले दोनों भाव के फल को देने में ये काफ़ी सक्षम हो जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से प्रभाव होता है। जैसे कि शुभ ग्रह जब भी वक्री होंगे तो ये काफ़ी पावरफुल हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार शुक्र ये गुरु जो हैं ये शुभ ग्रह हैं और ये वक्री हो चुके हैं 11 जनवरी 2025 को कर्क राशि में ही। यानी कर्क इनकी उच्च राशि है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपके कुंडली में गुरु कहाँ पे प्लेस हैं, किस अवस्था में हैं, इनकी दिशा डायरेक्शन क्या है, इन चीज़ों पे भी बहुत विचार की जाती है। लेकिन मोटे तौर पर ये गुरु हैं ज्ञान बुद्धि विद्या ज्ञान संतान विवाह के कारक हैं। ये व्यापार व्यवसाय और ये पद प्रतिष्ठा ऊंचाइयाँ इन सभी चीज़ों का कारक तो गुरु के पास होता है। तो गुरु ये ज्ञान के देवता, ये जब भी इस कंडीशन में होते हैं और ये देखिए वक्री ऐसे रियलिटी नहीं है। इन चीज़ों को हम महसूस करते हैं जैसे कि गति होने के कारण, लेकिन हमें गति के कारण ये प्रतीत होता है कि ग्रह वक्री हैं। तो कुछ इसी प्रकार से कंडीशन होता है ग्रहों के साथ। 20 दिन तक ये कर्क राशि में ही रहेंगे। यानी 11 मार्च 2025 तक इनका वक्र अवस्था चलेगा। तो कुछ ऐसी भी राशि होंगी जिसके लिए काफ़ी फेवरेबल रिजल्ट होगा, कुछ ऐसी राशि होंगी जिसके लिए काफ़ी उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। तो इन चीज़ों को हम जानेंगे। जैसे कि 11 नवंबर को ये वक्र हो चुके हैं तो यह समय भावनात्मक विकास, घर और परिवार, आंतरिक सुरक्षा और पुरानी मान्यताओं को समीक्षा का समय है। कर्क राशि में उच्च के होते हैं गुरु, आप सभी जानते हैं। और यहाँ पे वक्र होना काफ़ी प्रभाव देगा, विशेष करके करियर, शिक्षा, व्यापार, वैवाहिक और प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, आर्थिक स्थिति, प्रेम, शिक्षा, इन सभी चीज़ों के भौतिक सुखों के दाता प्रदाता हैं। और ये पद प्रतिष्ठा और व्यापार व्यवसाय सभी चीज़ों का कारक तो गुरु के पास होता है। तो ये वक्र अवस्था को प्राप्त करेंगे तो हमारी सभी राशियां पर किस प्रकार से इफेक्ट डालेंगे, सभी राशियों के लिए जनपत्री भी होगी। तो यहाँ पे पहले हम तो देखिए यहाँ पे मेष से लेकर जो मीन राशि के लोग हैं उनके लिए सीक्वेंस से हम मोटे तौर पे यहाँ पे उनका करियर, शिक्षा, व्यापार, इन चीज़ों को यहाँ पे मोटे तौर पे जानेंगे। तो चलिए हम साइन की तरफ बढ़ेंगे। और पहला साइन जो है एरीज साइन यानी मेष राशि। हाँ, जो लोग मेष राशि के उनके जनपत्री सभी देख सकते हैं। गुरु आपके चतुर्थ भाव में ही वक्र हो चुके हैं। तो यहाँ से इनकी आप सभी जानते हैं गुरु के पास 3 दृष्टि है। गुरु जिस भाव में बैठते हैं वहां से 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि। तो मेष वालों के लिए गुरु का 5वीं दृष्टि अष्टम पे, 7वीं दसम पे, 9वीं दृष्टि द्वादश पे। अब चलिए हम प्रभाव की तरफ पढ़ेंगे। हाँ, जो मेष राशि के जो लोग हैं उनके लिए यहाँ पे कुछ कंडीशन होगा। देखिए ये आपके चतुर्थ भाव में होंगे, यानी प्रॉपर्टी का भाव है, ये भवन भूमि और ये मन स्थिति का भी भाव है। तो यहाँ पे जैसे कि करियर में थोड़ा सा उतार चढ़ाव की स्थिति हो सकती है, फोकस बनाएं और वहाँ पे अपना एफर्ट डालें। और ये यानी पुराने प्रोजेक्ट जो है रिव्यू करें, लेकिन भाई बहन का सहयोग मिलेगा आपको। प्रोफेशनल लाइफ देखा जाए तो पार्टनरशिप में संतुलन बनाएं, पुरानी गलतियां सुधारें। पर्सनल लाइफ जो होगा देखिए उसमें भावनात्मक और अस्थिरता, आत्मनिरीक्षण का ये समय होगा। आर्थिक स्थिति आपका सुडौल होगा। वही रियल एस्टेट से संबंधित कोई कार्य है तो उसमें विशेष रूप से आपको सावधानी बरतनी होगी। अप्रत्याशित खर्चे, संबंध में रोमांस होगा, लेकिन जल्दबाजी न करें किसी चीज़ को लेकर। देखिए 120 दिन ये सडनली बदलाव लाएंगे गुरु आपके लिए। तो इन चीज़ों पे आपको गौर करनी होगी और आपको खोजी प्रवृत्ति की बनाएंगे गुरु। चूंकि आपके मेष राशि के हैं तो यहाँ पे देखिए गुरु आपके
भाग्य भाव को नियंत्रित करते हैं, तो तर्क वितर्क में आप लगे रहेंगे। और ये यहाँ पे गुरु से संबंधित चीज़ें आपके व्यक्तित्व में होगी आपके लिए। यहाँ हाँ, द्वादश भाव के भी तो ये रूल करते हैं गुरु आपके लिए, जो लोग मेष राशि के हैं द्वादश भाव और नवम भाव को रूल करते हैं, और ये वक्र अवस्था को प्राप्त करते हैं चतुर्थ भाव में। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा। हाँ, यहाँ पे देखिए उपाय के तौर पे गुरु का बीज मंत्र का जाप करें। इसके बाद आगे बढ़ेंगे टॉरस साइन। हाँ, टॉरस साइन यानी वृषभ राशि, जो लोग वृषभ राशि के हैं उनके लिए गुरु का वक्र प्रभाव जो होगा किस प्रकार से होगा चलिए जानते हैं। हाँ, ये जनपत्री जो है वृषभ राशि वालों के लिए है। तो ये गुरु आपके देखिए ये थर्ड हाउस में जो एफर्ट का भाव है, पुरुषार्थ का भाव, वक्र होना गुरु का किस प्रकार से प्रभाव देगा। पहले हम दृष्टि पर फोकस डालेंगे। देखिए दृष्टि जो होगी आपके सप्तम भाव पे पांचवी दृष्टि होगी, और उसके बाद नौम भाव पे होगी ये सातवीं दृष्टि, और डिजायर पे होगी नौवीं दृष्टि। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा गुरु का कुंडली में। अब चलिए हम प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, आपका जो कैरियर है, व्यापार है, वित्तीय योजना पे विशेष करके फोकस डालें, वही नेटवर्किंग आपका काफ़ी मजबूत होगा। शिक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो धन संबंधित अध्ययन में प्रगति होगी, और वही प्रोफेशनल लाइफ जो है ये पारिवारिक संबंध आपका काफ़ी मजबूत होगा। कार्यस्थल पर नैतिकता बनाए रखें। पर्सनल लाइफ आत्ममूल्य और समीक्षा और भावनात्मक सुरक्षा आपको मिलेगी। देखिए आर्थिक स्थिति धन का प्रवाह बेहतर होगा, लेकिन खर्चे पे भी आपको अंकुश लगाना होगा। खर्चा जो होगा उस पर नियंत्रण करें। और ये यहाँ पे स्थिरता, पुराने रिश्तों में नई संचार होगा। पब्लिक डीलिंग का काम जो है उसमें काफ़ी आप बेहतरीन कर पाएंगे, और आपका लक्ष्य भी पूरा होगा। आपके लिए बहुत बड़ा बदलाव होगा। कार्य क्षेत्र को लेकर काफ़ी आप सक्रिय रहेंगे, यानी आपकी सक्रियता कई गुना बढ़कर सामने आएगी। और जैसे कि आपको खोजी प्रवृत्ति की बनाएंगे गुरु यहाँ पे, चूंकि आपके ये अष्टम भाव के भी रूल करने वाले हैं, और आपके डिजायर के भाव को रूल करते हैं। और यहाँ पे तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा। अब चलिए गुरु को ठीक करने के लिए गौ की सेवा करें। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, और ये जेमिनी साइन मिथुन राशि। हाँ, जो लोग मिथुन राशि के हैं उनके लिए जनपत्री आप सभी देख सकते हैं। तो ये जनपत्री मिथुन राशि वालों के लिए है। तो आपके लिए गुरु धन भाव में, यानी परिवार, कुटुंब, वाणिज्य हुआ का जो भाव है, यहाँ पे गुरु का वक्र होना किस प्रकार से प्रभाव देगा। पहले कंडीशन में हम दृष्टि पर विचार कर लेते हैं। देखिए गुरु आपके लिए षष्ठ भाव को देखेंगे पांचवी दृष्टि से, अष्टम को देखेंगे सातवीं दृष्टि से, दसम भाव को देखेंगे नौवीं दृष्टि से। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा। और गुरु आपके सप्तम भाव दसम भाव को रूल करते हैं। कुछ इस प्रकार से गुरु का ये कंडीशन होगा। अब चलिए हम प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, गुरु आपके धन भाव में है, तो धन और मूल्य पर पुनर्विचार करें। वही पुराने डील्स करने के लिए चेक कर लें, और यानी जांच पड़ताल करके यहीं आगे बढ़ें। संचार कौशल में सुधार होगा, और वही प्रोफेशनल लाइफ जो होगा परिवार में मिस कम्युनिकेशन होगी। धैर्य बनाए रखें। पर्सनल लाइफ आत्मविश्वास में कमी, लेकिन आंतरिक विकास और आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार होगा। अप्रत्याशित खर्चे बढ़ सकते हैं, इस पे आपको जोर देना होगा। और ये वही भावों में भावनात्मक गहराइयाँ होंगी, लेकिन विकास का भी यहाँ पे आप काम करेंगे। वही फाइनेंशियल इम्प्रूव भी होगा। डिसीजन पावर में काफ़ी इंक्रीज होगी। वही स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो लीवर और डाइजेशन की समस्या के साथ और हो सकती है, तो इसका आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। सेहत को लेकर अलर्ट रहें। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा। अब चलिए उपाय के तौर पे गुरु के लिए यहाँ पे अपने से बड़े बुजुर्ग को मान सम्मान करें, और उनकी कही गई बातों को विशेष रूप से फॉलो करें। चलिए आगे बढ़ेंगे। और कैंसर साइन कर्क राशि। हाँ, जो लोग कर्क राशि के हैं उनके लिए किस प्रकार से कंडीशन होगा। देखिए ये जनपत्री कर्क राशि वालों के लिए है, और यहाँ पे गुरु आपके लग्न में ही आपके, और यहाँ पे उच्च के होने जा रहे हैं। तो कर्क राशि में ही आपके लग्न में आपके व्यक्तित्व में गुरु का उच्च के होकर वक्री होना, ये आपके धन भाव को प्रभाव में रखेगा, और ये द्वादश भाव को भी प्रभावित करेगा। तो ये चूंकि वक्री ग्रह अपने से आगे और पीछे वाले दोनों भाव के रिजल्ट देते हैं। अब यहाँ पर दृष्टि पर हम विचार कर लेते हैं। दृष्टि आपके पंचम भाव को देखेंगे, पांचवी दृष्टि से सप्तम दृष्टि गुरु की जो होगी
सप्तम भाव पे होगी, 9वीं दृष्टि भाग्य भाव पे होगी। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा। और गुरु देखिए ये आपके षष्ठ भाव को और ये भाग्य भाव को रूल करते हैं। अब यहाँ पे कर्क वालों के लिए कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा। तो देखिए अपने यहाँ पे इस गोचर से आपके व्यक्तित्व में काफ़ी निखार आएगा और बदलाव होगा। और अपनी इम्यूनिटी पर आप ध्यान देंगे, अपने मैनेजमेंट पर आप विशेष करके फोकस करेंगे, ज्ञान में वृद्धि होगी, आपका बुद्धि काफ़ी प्रखर होगा, व्यक्तिगत विकास होगा। लेकिन आत्मविश्वास की परीक्षण करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। शिक्षा में भी आप अव्वल होंगे, क्योंकि शिक्षा भाव के ये हायर एजुकेशन के जो स्वामी हैं ये गुरु ही होते हैं। और घरेलू अध्ययन पे फोकस डालें, नई जिम्मेदारियां मिल सकती है, नई दिशा डायरेक्शन आपको प्राप्त होगी। यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ सीमाएं की सेट करें, यानी अपने सीमा को निर्धारित करें, पुरानी आदतें छोड़ें और किसी प्रकार का लत है उससे आपको यहाँ पे पीछा छुड़ाना होगा। देखिए पर्सनल लाइफ पहचान की खोज करेंगे, भावनात्मक उपचार होगा, आर्थिक स्थिति, वित्तीय संतुलन और सिट्रिन क्रिस्टल रखें अपने पास। ये स्वयं को प्राथमिकता दें और रिश्तों में ईमानदारी बनाए रखें। तो देखिए आपके लिए तो काफ़ी ये वक्री अवस्था जो होगी गुरु का काफ़ी आपके लिए फेवरेबल होगा, क्योंकि आपके ये कंडीशन जो होगा, देखिए गुरु की दृष्टि भी बढ़िया भाव में जा रही है, यानी गुरु पंचम भाव को, नवम भाव को देख रहे हैं। तो शिक्षा के मामले में तो काफ़ी आप बेहतरीन करेंगे। यही यहाँ पे हायर स्टडी से जो जुड़े हुए छात्र हैं उन्हें तो काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा। अब यहाँ पे उपाय के तौर पे देखिए गुरु को ठीक करने के लिए यहाँ पे अपने आभा में किसी प्रकार से अपने औरा को शुद्ध रखिए, अपने व्यक्तित्व को थोड़ा सा निखारें, तो गुरु यहाँ पे आपके लिए अच्छे फल देने में सक्षम हो जाएंगे। क्योंकि गुरु आपके उच्च के हैं, लग्न में हैं, तो अपने आप को थोड़ा सा सुधारें और अपने आप पर फोकस डालें। चलिए इसके बाद वाला साइन जो है ये लियो साइंसिंग राशि, हाँ जो लोग लियो साइंसिंग राशि के हैं उनके लिए किस प्रकार से ये गुरु का वक्री प्रभाव होगा, चलिए जानते हैं। ये पत्रिका जो है लियो साइन के जो लोग हैं उनके लिए गुरु द्वादश भाव में वक्र अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, द्वादश भाव में है और ये आपके अष्टम भाव और ये पंचम भाव को रूल करते हैं। और द्वादश में ये 120 दिन के लिए यहाँ पर रहेंगे, यानी 11 नवंबर से लेकर और ये 11 मार्च तक यहीं पे गुरु का भ्रमण संचरण होगा। तो देखिए आप दृष्टि विचार कर लेते हैं। दृष्टि जो होगी ये गुरु की जो 5वीं दृष्टि होगी ये चतुर्थ पे होगी, 7वीं दृष्टि होगी षष्ठ पे और 9वीं दृष्टि जो होगी अष्टम पे होगी। कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा। अब चलिए हम ये प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। हाँ गुरु यहाँ पे देखिए आपके सामाजिक नेटवर्क में वृद्धि करेंगे, वही पुराने संपर्क काफ़ी आपका उपयोगी होगा, सहयोगी होगा, वही रचनात्मकता में आपकी रुचि बढ़ सकती है, शिक्षा में सफलता मिलेगी, प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभ मिलेगा, वैवाहिक रिश्तों में यहाँ पे काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देंगे गुरु। वही यहाँ पे कार्य जीवन में संतुलन बनाए रखें और ये पर्सनल लाइफ में देखिए काफ़ी आनंद होगा और रचनात्मकता होगा, आपकी रचनात्मकता में वृद्धि होगी, रिश्तों में सुधार होगा, आर्थिक स्थिति देखिए साझेदारी के बीच में सावधानी बरतें थोड़ी सी। और इसके बाद देखिए लाभ भी यहाँ पे आपके लिए काफ़ी दिखाई दे रही है। पैसा तो खर्च होगा क्योंकि द्वादश भाव में गुरु हैं, तो व्यय के भाव में गुरु हैं, जो भी ग्रह व्यय के भाव में रहते हैं तो व्यय कराना वहाँ पे, चूँकि फॉरेन कंट्री का भी भाव है, आपका जो व्यय होगा खर्च होगा ये गुरु से संबंधित चीज़ों पे ही आप करेंगे। यानी गुरु ज्ञान के दाता प्रदाता हैं, तो ज्ञान आपका खर्चा जो होगा ये सात्विक ही होगा, सकारात्मक ही होगा, लेकिन खर्चे यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रही है, खर्चा तो होगा। वही आप मैनेजमेंट पे ध्यान दें और इस पे फोकस बनाए रखें। तो कुछ कंडीशन यहाँ पे आपके लिए होगा, क्योंकि ये द्वादश भाव से आपके अष्टम भाव को भी देखेंगे, तो काफ़ी आप खोजी प्रवृत्ति के होंगे। आपके लिए यहाँ पे शोध रिसर्च में काफ़ी आप रमने वाले हैं और काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट भी होगा, क्योंकि आपके अंदर इन चीज़ों का समावेश होगा। गुरु देखिए अष्टम भाव को देखेंगे, अष्टम भाव जो है गहराई का है, गूढ़ रहस्य का है, तंत्र मंत्र का है, योग साधना का है, रिसर्च का है, शोध का है, तो इन सभी चीज़ों को देने में गुरु आपके लिए प्रॉपर सक्षम है। तो अब चलिए उपाय के तौर पे यहाँ पे गुरुवार का व्रत रखें और गुरु का बीज मंत्र का जाप करें।
इसके बाद देखिए आगे बढ़ेंगे, और ये वर्गो साइन कन्या राशि, हाँ जो लोग कन्या राशि के हैं उनके लिए किस प्रकार से प्रभाव होगा चलिए जानते हैं। हाँ, कन्या राशि वालों के लिए जनपत्री आप सभी देख सकते हैं। गुरु आपके एकादश भाव यानी डिजायर के भाव में है। ये आपके ये चतुर्थ भाव सप्तम भाव को रूल करते हैं, और ये वक्र अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं ये डिजायर के भाव में, एकादश भाव में। अब यहाँ पे हम दृष्टि विचार करते हैं। देखिए यहाँ से इनकी पांचवी दृष्टि जो होगी थर्ड हाउस पे होगी, सातवीं जो होगी पंचम भाव पे होगी, और ये गुरु की जो ये नौवीं दृष्टि जो होगी आपके सप्तम भाव पे होगी। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा कि प्रभाव पर विचार कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे गुरु जो है आपके लिए देखिए आपका कैरियर व्यापार जो होगा कैरियर है किस प्रकार से रहेगा मोटे तौर पे चलिए जानते हैं। आपके लिए तो यहाँ पे गुरु अच्छे कंडीशन में है, क्योंकि ये आपके केंद्र के भाव को रूल करते हैं और ये डिजायर के भाव में प्लेस है। तो 120 दिन का जो समय होगा आपके लिए काफ़ी फेवरेबल रहने वाला है, और वही करियर में पुनर्मूल्यांकन होगा, वही कार्य जीवन में संतुलन बनाए रखें, उच्च शिक्षा में काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। लेकिन किसी प्रकार का दस्तावेज है उसको थोड़ा सा जांच पड़ताल कर लें, चेक कर लें, उसके बाद ही उस पर हस्ताक्षर करें। वही ये प्रोफेशनल लाइफ जो होगा सहकर्मियों से विवाद न होने दें, पर्सनल लाइफ जो है स्वास्थ्य पर ध्यान दें, आत्मनिरीक्षण करें, उसका देखभाल करें। आर्थिक स्थिति वित्तीय अनुशासन आपके लिए काफ़ी फेवरेबल रहेगा। लंबी अवधि सी की योजना जो होगी उसमें आप कार्य करेंगे, लेकिन धैर्य बनाए रखें, धैर्य से ही अपने आप पर फोकस डालें और अपने आप में पेशेंस रखें। धार्मिक यात्रा होगी, वही ये स्पोर्ट योगा पब्लिक डीलिंग से विशेष आपको फायदा होगा, कर्जे से मुक्ति मिलेगी, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे गुरु जो है आपके डिजायर के भाव में है, तो प्रत्येक क्षेत्र में आपको लाभ देने वाले हैं। आपके जो बड़े भाई बहन हैं उनसे भी सहयोग मिलेगा। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा गुरु के लिए। यहाँ पे देखिए चने की दाल गुरुवार को दान करें। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, और ये लिब्रा साइन यानी तुला राशि, हाँ जो तुला राशि के हैं उनके लिए किस प्रकार से प्रभाव होगा चलिए जानते हैं। हाँ, लिब्रा वालों के लिए जनपत्री आप सभी देख सकते हैं। तो ये गुरु आपके देखिए केंद्र के दसम भाव, हाँ केंद्र के दसम भाव की बड़ी ही महत्ता है। यहाँ पे गुरु वक्र अवस्था को प्राप्त करके प्लेस है, और 120 दिन के लिए आपके दसम भाव में ही रहेंगे। ये समय आपके लिए काफ़ी शानदार रहने वाला है। अब चलिए हम दृष्टि विचार कर लेते हैं। गुरु देखिए प्रॉपर यहाँ पे गुरु आपके लिए थर्ड हाउस के और ये षष्ठ भाव को रूल करते हैं, और यहाँ पे आपके दसम भाव में प्लेस है 120 दिन के लिए। तो यहाँ से इनकी पांचवी दृष्टि जो होगी धन पे होगी, सातवीं होगी ये भवन भूमि वाहन मकान का जो भाव है यहाँ पे होगी, सुख भाव पे होगी, और नौवीं दृष्टि आपके षष्ठ भाव पे होगी जहाँ से संघर्ष और प्रतियोगिता की आंकलन की जाती है। तो कुछ इस प्रकार से गुरु का कंडीशन होगा। अब चलिए हम प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, लिब्रा साइन देखिए आपकी महत्वाकांक्षाएं काफ़ी हाई लेवल का होगा, पुराने लक्ष्य की प्राप्ति होगी, बोलने के कौशल में सुधार होगा, यात्रा में सावधानी, प्रोफेशनल लाइफ प्रतिष्ठा पर फोकस डालें और संतुलन बनाए रखें। अपने वर्किंग प्लेस में काफ़ी बदलाव देखेंगे आप। वही पर्सनल लाइफ जो होगा महत्वाकांक्षाएं संतुष्टिकरण आंतरिक शांति का अनुभव ही कराएगा। ये गुरु का वक्र प्रभाव जो होगा। पीली वस्तुओं का दान करें, वित्तीय योजना में काफ़ी लाभ मिलेगा, वही साझेदारी में गहराइयाँ आएंगी, और आपका कोई चलता फिरता जो काम है उसमें काफ़ी तेज़ी आएगी, जैसे कि ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्ट और फील्ड वर्क जो जैसे काम है उसमें आपको विशेष लाभ होगा। कंपटीशन प्रतियोगिता से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, पैसे की बचत होगी। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। गुरु को ठीक करने के लिए पीली सरसों का दान करें। अब चलिए इसके बाद आगे बढ़े। स्कॉर्पियो साइन यानी वृश्चिक राशि, हाँ देखिए कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग ये 8वीं राशि है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए किस प्रकार से प्रभाव होगा चलिए जानते हैं। ये जनपत्री जो है वृश्चिक राशि वालों के लिए है। आप सभी देख सकते हैं गुरु यहाँ पे आपके लिए वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु का ये वक्र अवस्था भाग्य भाव में होने जा रहा है, 9वें भाव में। अब यहाँ से देखिए गुरु आपके धन भाव और पंचम भाव को रूल करते हैं, भाग्य भाव में होंगे, और यहाँ से इनकी दृष्टि लग्न पे होगी, थर्ड हाउस पे होगी और पंचम पे होगी।
तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा। अब चलिए हम प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे, जैसे कि कैरियर, व्यापार और इन उद्देश्य की समीक्षा आप कर सकते हैं। इसमें तनाव कम करें, अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स लेकर ही कामकाज करें। शिक्षा, उस शिक्षा में आप बेहतरीन कर पाएंगे और यात्रा में थोड़ी सी डिले हो सकती है। योजनाएं में पुनरावलोकन करके ही आगे बढ़ें। प्रोफेशनल लाइफ, देखिए विकास तो होगा लेकिन यहाँ पे काफ़ी आपको एफर्ट डालना होगा। पुरानी मान्यताएं बदलें और यहाँ पे वक्त के साथ चलना प्रारंभ करें। संबंध को सुधारने के लिए संवाद बनाए रखें। शोध रिसर्च से आपको काफ़ी लाभ होगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, आपसी प्रेम समझ में सकारात्मक बदलाव होगा, घर परिवार में मांगलिक और शुभ कामकाज भी होंगे। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन हो गए। चलिए उपाय के तौर पे गुरु को ठीक करने के लिए आपको केले के जड़ में जल अर्पित करें। इसके बाद चलिए आगे बढ़ेंगे। सेक्रेटरियल साइन यानी धनु राशि, हाँ जो लोग धनु राशि के हैं उनके लिए गुरु का वक्र प्रभाव किस प्रकार से प्रभाव देगा चलिए जानते हैं। हाँ धनु राशि आपके लिए देखिए, ये गुरु अष्टम भाव में वक्र हो चुके हैं और ये आपके राशि के स्वामी हैं, चतुर्थ भाव को रूल करते हैं, लग्न को रूल करते हैं। अष्टम भाव में इनका 120 दिन का रहना आपके लिए किस प्रकार से रिजल्ट देगा चलिए जानते हैं। पहले कंडीशन में तो आपके लिए गुरु यहाँ से आपके द्वादश भाव को देखेंगे, तो यहाँ पे आपकी खर्चा जो होगा यहाँ पे काफ़ी ये सकारात्मक करने वाले हैं गुरु। उसके बाद आपके धन भाव को देखेंगे तो यहाँ पे फाइनेंशियल स्थिति काफ़ी बेटर करेंगे। उसके बाद आपके ये चतुर्थ भाव को देखेंगे तो आपके घर में, अपने गृहस्थी में काफ़ी सुख शांति महसूस करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा। अब सेक्रेटरियल साइन के जो लोग हैं उनके व्यापार में, साझेदारी में, वित्त में काफ़ी फेवरेबल रिजल्ट होगा। व्यापार में आप सक्रिय रहेंगे और ये आपका सतर्कता काफ़ी कारगर होगा। पुराने कर्ज चुकाएंगे। शिक्षा देखिए, जैसे कि दर्शन शास्त्र है, उच्च अध्ययन में आपका चिंतन मनन काफ़ी जबरदस्त तरीका का होगा। प्रोफेशनल लाइफ, साझेदारी में संतुलन बनाए रखें। पर्सनल लाइफ जो होगा, आध्यात्मिक खोज, वित्तीय पुनरावलोकन करेंगे। स्वास्थ्य पर ध्यान दें और ये यहाँ पे आपके लिए शोध रिसर्च और गुण रहस्य में, तंत्र मंत्र में आपकी काफ़ी रुचि होगी, यानी डीप नॉलेज होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, ज्ञान बुद्धि का बढ़ोतरी होगा। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा। क्योंकि गुरु अष्टम भाव में, शोध रिसर्च के भाव में है, तंत्र मंत्र और गहराई का भाव है और आयु का भाव है। यहाँ से आपके धन भाव को देखेंगे, द्वादश भाव को देखेंगे और ये चतुर्थ भाव को देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपकी फेवर में होने वाली है। बस अपने आप पे थोड़ा सा फोकस बनाकर चलें और ये अपने आप को थोड़ा सा दिशा डायरेक्शन में रखें तो काफ़ी रिजल्टें आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। अब कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, हाँ जो लोग मकर राशि के आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे मकर वालों के लिए सप्तम भाव में वक्रावस्था को प्राप्त कर चुके हैं और गुरु पहले कंडीशन में तो आपके थर्ड हाउस को, डिजायर के भाव को रूल करते हैं और ये आपके सप्तम भाव केंद्र के भाव में प्लेस है 120 दिन के लिए। तो यहाँ से इनकी जो दृष्टि है उस पर विचार कर लेते हैं। दृष्टि, पांचवी दृष्टि जाएगी डिजायर पे, सातवीं जाएगी लग्न पे यानी आपके व्यक्तित्व पे, नौवीं दृष्टि गुरु की होगी आपके एफर्ट पे। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा। अब चलिए प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। जो लोग हैं आपके रिश्तों में काफ़ी सक्रियता देखी जा सकती है और रिश्तों की समीक्षा, सामाजिक शिक्षा में आप काफ़ी इन्वॉल्व रहेंगे और उसमें बेनिफिट मिलेगा। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। प्रोफेशनल लाइफ, साझेदारी में यहाँ पे दरारें हो सकती है, इसलिए संवाद बनाएं, वहाँ पे आपसी समझ रखें। हाँ डेली इनकम में आप काफ़ी ग्रोथ होगी इस वक्र अवस्था में। वही आर्थिक स्थिति में स्थिरता आएगी लेकिन सावधानी बरतें। थोड़ा सा अपने आप पर फोकस आपको करनी होगी। पार्टनर के साथ लक्ष्य निर्धारित करें। पुराने रिश्तों का मूल्यांकन करें। लोन कर्ज लेने में आप कामयाब होंगे और वाणी पे कंट्रोल करें। और यहाँ पे देखिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शोल्डर से रिलेटेड कुछ समस्याएं हो सकती है, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। क्योंकि गुरु हैं, गुरु आपके व्यक्तित्व में निखारें लाएंगे, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी और आपके ऑरा को यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव करेंगे गुरु। तो प्रकार से कंडीशन होगा। अब चलिए उपाय के तौर पे अपने से बड़े बुजुर्ग जैसे आपके पिताजी हैं उनका मान सम्मान करें।
तो काफ़ी चीज़ें आपकी फेवर में होगी। अब चलिए आगे बढ़ेंगे। और एक्वायरियस साइन यानी कुंभ राशि, हाँ, जो लोग कुंभ राशि के उनके लिए गुरु का वक्र प्रभाव जो होगा किस प्रकार से होगा, इन चीज़ों को हम यहाँ पर जानते हैं। पहले कंडीशन में हम चलेंगे ये कुंडली की तरफ। तो ये जनपत्री जो है कुंभ राशि वालों के लिए है। षष्ठ भाव में गुरु का होना, वही यहाँ पे वक्र अवस्था का होना किस प्रकार से प्रभाव देगा। पहले कंडीशन में तो गुरु आपके डिजायर के भाव को और धन भाव को रूल करने वाले देव, ये आपके षष्ठ भाव में यानी कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष के भाव में वक्र अवस्था के प्राप्त कर चुके हैं और 120 दिन यहीं पे रहेंगे। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा। अब चलिए यहाँ से इनकी दृष्टि विचार कर लेते हैं। ये षष्ठ भाव में है तो दसम भाव को देखेंगे आपके पांचवी दृष्टि से, व्यय भाव को देखेंगे सातवीं दृष्टि से, धन भाव को देखेंगे नौवीं दृष्टि से। तो कुछ इस प्रकार से ये गुरु का कंडीशन होगा। अब चलिए हम प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। जैसे कि आपके कौशल में सुधार होगा, स्वास्थ्य पर ध्यान दें, व्यवसायिक प्रशिक्षण में प्रगति होगी, प्रोफेशनल लाइफ जो होगा कार्यस्थल पे नैतिकता देखी जा सकती है, पर्सनल लाइफ जो होगा आत्म देखभाल और ऊर्जा का संचार होगा, आर्थिक स्थिति, वित्तीय अनुशासन और प्रेम रोमांटिक कौशल में सुधार होगा। अगर आपका कार्य हॉस्पिटल और ट्रैवलिंग और यहाँ से ये स्पोर्ट से रिलेटेड कार्य है तो उसमें विशेष लाभ होगा। जैसे कि रोग रिपुण और ऋण का शमन होगा। थोड़ा सा वक्त लग सकता है क्योंकि संघर्ष के बाद, चूंकि संघर्ष के भाव में गुरु हैं तो कुछ संघर्ष तो यहाँ पे होगा, लेकिन इन सभी चीज़ों से आपको मुक्त भी करेंगे गुरु। और आपकी ज्ञान वृद्धि होगी, आपके खर्चे जो होंगे जो सात्विक होंगे, और यहाँ पे आपके खान पान जी हुआ सब में सात्विकता देखी जा सकती है। वही आपकी वाणी में मिठास भी होगा। इसे देखा जाए तो यहाँ पे गुरु का होना काफ़ी फेवरेबल रिजल्ट होगा, क्योंकि आपके व्यय भी होगा तो यहाँ पे सकारात्मक ही होने वाला है। और धन का भी आवक होगा, क्योंकि धन भाव को गुरु देख रहे हैं अपनी नौवीं दृष्टि से। और आपके कैरियर में, पद प्रतिष्ठा में, सभी में यहाँ पे इम्प्रूव होगा, इंक्रीज होगा। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा। अब गुरु चलिए को ठीक करने के लिए और गुरु का बीज मंत्र का जाप करें। इसके बाद वाला साइन जो है देखिए, पाइसेस साइन मीन राशि, हाँ, जो लोग मीन राशि के उनके लिए किस प्रकार से इफेक्ट होगा गुरु का, चलिए जानते हैं। हाँ, ये वक्री गुरु किस प्रकार से प्रभाव देंगे, इन चीज़ों को यहाँ पे जानेंगे। तो पहले हम जनपत्री की तरफ बढ़ेंगे। ये जनपत्री जो है ये पाइसेस साइन के जो लोग हैं उनके लिए है। तो पहले कंडीशन में तो यहाँ पे गुरु जो है ये आपकी लग्न को और ये दसम भाव को रूल करते हैं, और आपके पंचम भाव यानी केंद्र के स्वामी हैं, और ये आपके पंचम भाव में 120 दिन के लिए यहीं पे वक्र अवस्था में रहेंगे। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन हुआ। अब चलिए इनके दृष्टि विचार कर लेते हैं। गुरु यहाँ पे पंचम भाव में है तो यहाँ से इनकी पांचवी दृष्टि जो जाएगी ये भाग्य पे होगी, सातवीं जो होगी डिजायर पे होगी, नौवीं दृष्टि जो होगी आपके लग्न, आपके व्यक्तित्व पे होगी। तो आपके व्यक्तित्व में काफ़ी निखार आएगा और आपके व्यक्तित्व में ज्ञान बुद्धि का परिमार्जन यहाँ पे करेंगे गुरु। और ये इसके बाद देखिए गुरु आप इन सभी चीज़ों को देने वाले हैं, आपकी बुद्धि विद्या सभी को देने में सक्षम होंगे गुरु, आप इन भावों में रहकर और इन भावों पे दृष्टि डालकर। तो यहाँ पे जैसे कि आपकी रचनात्मकता में पुनरावलोकन होगा, वही यानी वृद्धि होगी, सामाजिक जीवन, शिक्षा, प्रेम, रचनात्मकता से जुड़ी कार्यों में काफ़ी आपका रिजल्ट बढ़िया होगा। और यहाँ स्थिरता बढ़ेगी, रोमांटिक जीवन में बदलाव आएगा। स्टडी के लिए ये गुरु का वक्री प्रभाव काफ़ी सपोर्ट करेगा। शिक्षा यानी विद्या बुद्धि ज्ञान इन सभी चीज़ों में काफ़ी बदलाव होगा। आपका सामाजिक दायरा जो होगा काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। आपकी आध्यात्मिकता और सोशल वर्क काफ़ी फेवरेबल रहने वाला है। आपकी सारी ये जो कार्य हैं उसको पूरा करेंगे गुरु यहाँ पे। हाँ, सडनली चेंज होगा आपके साथ, जो खान पान पर नियंत्रित रखें क्षेत्र में यहाँ पे लाभ देंगे। वही अगर आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं और हायर एजुकेशन में हैं और ये तो यहाँ प्रतियोगिता किसी कंपटीशन में लगे हुए हैं तो काफ़ी फेवरेबल रिजल्ट आपके लिए होते हुए दिखाई दे रहा है। गुरु की वजह से 120 दिन आपके लिए काफ़ी बेस्ट रिजल्ट देगा। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा आपके लिए। अब यहाँ पे आपके लिए डिजायर पे बड़े भाई बहन आपके सहयोगी होंगे,
उनका कही गई बात आपके लिए काफ़ी मायने रखेगा और काफ़ी कारगर भी होगा। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा। आप चलिए उपाय के तौर पे गुरु का बीज मंत्र का जाप करें और धार्मिक यात्राएँ करें, धर्म संगत आचरण करें। तो इन सभी चीज़ों का अपने ऑरा में थोड़ा-सा बदलाव रखें, क्योंकि गुरु आपके व्यक्तित्व के स्वामी भी हैं। तो कुछ इन चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपके फ़ेवर में ही होने वाली है। गुरु के वक्र अवस्था आपके लिए तो काफ़ी ज़बरदस्त होगा। अब चलिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से प्रभाव है। गुरु को ठीक करने के लिए सबसे पहले अपने ऑरा को ठीक करें। अपने खान-पान, जिह्वा, रहन, रियासत पे विशेष करके फ़ोकस करें। सभी राशियों के लिए ये उपाय बड़ी ही कारगर होगी। तो अपने अपने आप पर फ़ोकस डालें और ये अनैतिकता से बचें। कहीं भी इधर-उधर की चीज़ों से काफ़ी दूरी बना कर रखें और अपने ऑरा को शुद्ध करें। तो ये था गुरु के वक्र अवस्था से मेष से लेकर मीन राशि वालों का हाल। तो आज का विषय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे-राधे। हर हर महादेव।